नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और कल वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब थी और वॉइस प्रॉब्लम है, तो वीडियो शूट नहीं हो पाया, तो आ नहीं पाया। खैर, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है न्यू बटरफ्लाई फ्लाई स्पीशीज, जो कि अभी रिसेंटली सिक्किम में पाई गई है। और ये बहुत ही एक एक्साइटिंग न्यूज थी जो कि द हिंदू में भी पब्लिश हुई थी। और चूंकि यूपीएससी का एक पैटर्न सा रहा है कि जब भी कोई नई स्पीशीज फाइंड होती है, जब भी कोई नई खोज होती है जूलॉजी में या एंथ्रोपो आपके नई स्पीशीज जब हमें पता चलती हैं, तो इसी वजह से ये एक बहुत अहम फैक्टर हो जाता है कि इसके बारे में यूपीएससी पूछता है। बहुत सारे सवाल यूपीएससी ने पहले भी पूछे हुए हैं, तो इसीलिए इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड प्री के लिए तो खैर इसका इंपॉर्टेंस है ही है। तो ये जो नया स्पीशी है इसका नाम है, देखिए इसके जो बॉर्डर है वो चॉकलेट कलर का है ना। तो इसीलिए इसका नाम भी चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर इसका नाम है, बॉर्डर्ड फ्लिटर। तो ये चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर है जो कि पाई गई है सिक्किम में, है ना। और इस फाइंडिंग्स के बारे में नई चीजें क्या है, जैसे कि इसका नाम क्या है, चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर। और इसका साइंटिफिक नाम है जोग्राफेटस जोंजियोनिस। तो ये आपका नाम थोड़ा सा पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो जोग्राफीटस एंड जोंजूनसिस, ऐसा कह सकते हैं, जोंजूनसिस या। तो इसका जो नाम है वो जोंगू रीजन है नॉर्थ सिक्किम में, उसके ऊपर पड़ा है जहां पे इसको पाया गया सबसे पहले। और लेप्चास ये वो ट्राइब्स हैं, देखिए लेप्चास कौन है, ट्राइब्स हैं। तो अब देखिए ये जो चॉकलेट कलर्ड फ्लिटर है, इनसे इनको कहां पाया गया, सिक्किम में। सिक्किम में कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं, वो पाई जाती है लेप्चास। और लेप्चा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ये कौन है, बटरफ्लाई कैचर्स हैं। किस लिए काम में आते हैं, क्योंकि ये पॉलिनेशन करवाते हैं, बटरफ्लाईज की मदद से ये पॉलिनेशन करवाते हैं फसलों का। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इनका काम बता सकते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, बटरफ्लाई कैच करके करते क्या है। ये इनका काम है सीधे सीधे पॉलिनेशन करवाना, पॉलिनेशन फैसिलिटेट करवाना, ताकि एग्रीकल्चरल इनके जो एम्बिशंस है उनको ये अचीव कर सके। ट्राइबल लोग हैं। और लेप्चास इन तितलियों को क्या कहते हैं, इनका नाम थम्बल्योक है। रीजनल लोकल भाषा में इसे थम्बल्योक के नाम से ये लोग जानते हैं। येलो, गोल्डन येलो कलर है, ब्राउन बॉर्डर है, कुछ स्पॉट्स ब्राउन है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इस स्पीशी के रिलेटिव्स हैं वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई पर्वत ना इन बटरफ्लाईज को रोके। और इसी बेसिस पे जो ये बटरफ्लाई है, इनके रिलेटिव्स मतलब चाचा, मामा, भांजा, ताऊ, मतलब क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज हैं वो आपको पाई जाएंगी किसमें, जोग्राफिटस पांगी इन ग्वांगडोंग एंड जोग्राफिटस हेनियंसिस इन हैनान। ये दोनों चाइना में है, साउथ ईस्टर्न चाइना में। तो ये जो जोग्राफिटस पांगी है, ये जोग्राफिटस जोंजियोनिसिस के करीबी है। एंड वैसे ही जोग्राफिटस हाइनियंसिस भी हाइनान में पाई जाती है और दोनों चाइना में पाई जाती है। और ये हमारे यहाँ की जो चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर है इसके रिलेटिव्स हैं। उसके अलावा अगर ये देखा जाए, तो अगर इसको क्लोजेस्ट रिलेटिव से कंपेयर किया जाए, तो यहां पे देखें तो जो चॉकलेट ब्राउन स्पॉट्स हैं, जोग्राफिटस जोंजियोनिसिस, जो हमारे यहाँ पाई गई है, वो स्मॉलर है। और व्हाइट स्पॉट्स जो हैं वो शार्प है, शार्पली डिफाइंड है। जबकि सम ऑफ द इंटरनल फीचर्स ऑफ द मेल्स आल्सो डिफर, कुछ फीचर्स हैं मेल्स के वो भी डिफरेंट है। तो थोड़ा सा फर्क है, लेकिन क्लोज रिलेटिव्स है, फैमिली वही है। और बटरफ्लाईज जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है, ऑर्डर इनका है लेपिडोप्टेरा, राइट। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है, अगर आपको याद करना है याद रखिए, बट मैं कहूंगा कि इतना डीप में याद रखने की जरूरत नहीं है ना। उसके अलावा ये लोग दिन में एक्टिव रहते हैं और इनके ब्राइट कलर्ड है, वहीं पे दिन में ज्यादा देखने को मिलती हैं ये। और इनकी जो लाइफ साइकिल है, ये नॉर्मली बटरफ्लाईज की 4 स्टेजेस में पाई जाती है: एग्स, लार्वा, कैटरपिलर जो है, पल्प, प्यूपा एंड एडल्ट।
यानी कि एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, इसी को 4 स्टेजेस ऑफ बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है, इसी में रहता है। और जो लार्वे एंड एडल्ट्स हैं वो मोस्टली प्लांट्स पे ही फीड करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इनका? देखिए, बटरफ्लाई जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये पॉलिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। देखिए, प्लांट्स जो है वो रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन के माध्यम से ही करते हैं और ये कैरियर्स होते हैं बेसिकली। बटरफ्लाईज हुए, हनी बीज हुए, ये जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं ये पॉलिनेटर्स होते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, एक जगह से सीड्स को पिक करते हैं और हर जगह एक तरीके से छिड़काव करते हैं, छींट देते हैं, तो वही है पॉलिनेशन। तो उसीलिए ये बहुत ज्यादा काम में आती हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर्स है। कहने का मतलब, अगर किसी रीजन में बटरफ्लाई पाई जा रही है तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छी खासी है। वहां पे मोनोक्रॉप सिस्टम नहीं है, मोनो प्लांट सिस्टम नहीं है, वहां पे डाइवर्स सिस्टम है। और हाई बटरफ्लाई स्पीशीज क्या इंडिकेट कर रही है कि केमिकल हार्म कम है, क्योंकि अगर केमिकल हार्म रहेगा या फिर पॉल्यूशन रहेगा तो उसकी वजह से जो बटरफ्लाईज हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, राइट। उसके अलावा डायरेक्ट रिलेशन, जैसा कि मैंने बताया कि डाइवर्सिटी फ्लोरा की भी ज्यादा होगी क्योंकि ये पॉलिनेटर्स हैं बहुत अच्छे और पॉलिनेशन में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए लेप्चास जो हैं वो बटरफ्लाई कैचर्स हैं, बिकॉज ये कैच करके पॉलिनेशन में काम में लेते हैं इनको। तो ये ट्राइब्स का है ऐसा। और देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इंडिया के अनुसार 75% एग्रीकल्चर जो है वो पॉलिनेशन पे ही डिपेंड करता है। बहुत अहम डेटा है ये। अब जरा बटरफ्लाई सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम लोग जान ले। तो देखिए साहब, बटरफ्लाई सर्वे ऑफ इंडिया जो रिसेंटली सर्वे हुआ था, इसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS ने कंडक्ट किया था। इसकी फाइंडिंग्स के अनुसार भारत में 550 से अधिक बटरफ्लाई स्पीशीज हैं। ये कहां कॉन्सेंट्रेटेड है? नॉर्थ ईस्ट पूरा, द 7 सिस्टर्स है ना, नॉर्थ ईस्ट पूरा, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयन लैंडस्केप्स ऑफ उत्तराखंड, ये 3 बड़े बड़े बटरफ्लाई रीजन्स हैं। और अगर मैक्सिमम बटरफ्लाई वेराइटीज देखें तो आसाम में है, वो 315 अलग अलग प्रकार की वेराइटीज सिर्फ आसाम में ही पाई जाती है। आसाम के बाद फिर वेस्ट बंगाल में 238 टाइप की वेराइटीज हैं। फिर उसके बाद में केरला में 208 डिफरेंट बटरफ्लाई स्पीशीज की वेराइटीज हैं। उत्तराखंड में 198, कर्नाटका में 176 और महाराष्ट्र में 162। ये सारे वेस्टर्न घाट्स के अलावा, उत्तराखंड को छोड़ दिया जाए तो वो हिमालयन लैंडस्केप्स में आ जाता है। उसके अलावा जो सबसे कॉमन बटरफ्लाई स्पीशीज हैं वो है कॉमन ग्रास येलो, कॉमन मॉर्मन और चॉकलेट पेंसी, ग्रेट एग फ्लाई एंड कॉमन क्रो। तो ये हैं जो हमारे यहाँ पे सबसे अधिक बटरफ्लाईज की प्रजातियां पाई जाती हैं। ऐसा PCS में एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। एंड बटरफ्लाईज के सिग्निफिकेंस के बारे में भी नई स्पीशी फाइंड आउट हुई है। UPSC का स्पेशली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ऐसे टॉपिक्स में, तो मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, ये जो रीजन है ये लैंडस्केप रीजन, उसके अलावा ये 7 सिस्टर्स, फिर ये बंगाल रीजन, नॉर्थ बंगाल रीजन, उसके बाद में आप यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में चले जाइए। तो ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है जहां पे बटरफ्लाईज की स्पीशीज बहुत ज्यादा पाई जाती है। और जहां भी बटरफ्लाईज की स्पीशीज रहेंगी, ये मतलब पूरा रीजन है ना, ये इंडिया में तो नहीं आता बट सिक्किम आता है, तो इसीलिए इसको पूरे को हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये वो रीजन है जहां पे बटरफ्लाईज की सबसे अधिक स्पीशीज कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो दिस इज प्रीटी मच अबाउट इट एंड थैंक यू सो वेरी मच। ये वीडियो एक्चुअली आना था कल, बट जैसा कि मैंने बताया कि तबीयत खराब थी, ऊपर से एक बहुत ही दुखद घटना जो हमारे भारत के साथ हुई, भारत देश के साथ हुई। हमारे पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का निधन हो गया एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, और उनके अलावा 12 और लोग थे जिनका निधन हुआ। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी और उसी लिए मैंने वीडियो पोस्ट नहीं भी किया। आज भी आप देख सकते हैं कि उतनी अच्छी हालत नहीं है, लेकिन फिर भी ये वीडियो आ रहा है। बट कल तो एक तरीके से काफी सैड फील हो रहा था, तो इसीलिए। एंड ऐसे
वीर महान सिपाही को, भारत के रक्षक को कोटि कोटि नमन। एंड भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।